सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग यार? खैरियत से? लेट मी से फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं हमेशा से इस नज़रिए का कायल हूँ। मेरी पहले भी खुर्शीद साहब से मुलाकात हुई थी कि माशाल्लाह आप जो जर्नलिस्ट ब्रादरी हैं, आप लोग जिस तरह एक फ़ौजी होता है हरावल दस्ते का मुजाहिद, उस तरह आप लोग भी इस सोसाइटी के मुजाहिद हैं। जहाँ हालात ख़राब होते हैं, जहाँ सिचुएशन ख़राब होती है, लोग पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन आप लोग न्यूज़ कवरेज के लिए आगे की तरफ भागते हैं। तो डेफिनेटली आपकी भी लाइफ को उसी तरह रिस्क होता है, थ्रेट होता है, और हर चीज़ डिफरेंट एस्पेक्ट से जो आप फेस करते हैं। तो मैं उसके लिए आपकी काविशों को, तमाम सहाफ़ी बरदरी की, तमाम मीडिया की काविशों को सराहता भी हूँ और उसको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अब कुछ बात एसईओ के हवाले से। मुझे आए हुए तकरीबन कोई 2-1 महीने हो गए हैं, तो मैंने कुछ मुनासिब समझा कि तमाम आप दोस्त हजरात से एक तो मुलाकात भी हो जाए, और दूसरा कुछ एसईओ के हवाले से कुछ लोगों की जो शिकवे शिकायत हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, वो मैं अपने तौर पे तो मालूम करके उनको दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मज़ीद भी मैंने कहा चलें आप भी, क्योंकि सोसाइटी के तर्जुमान हैं, तो कुछ चीज़ें आपके हवाले से भी, आपके ज़रिए भी हमें पता चल जाएंगी, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम मज़ीद बेहतरी की और उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप में से माशाल्लाह मैक्सिमम दोस्तों को तो पता है, लेकिन कुछ यंगस्टर्स सहाफ़ी हजरात के लिए कि एक चीज़ जो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती है, वो ये है कि एसईओ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक ज़ेली इदारा है। एसईओ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेली इदारे के तौर पे काम करता है, जिस तरह बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। तो एसईओ का कोई भी कमर्शियल मफाद नहीं है, ना एसईओ कमर्शियल चीज़ों के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन को तरतीब देता है, जिस तरह बाकी टेलीकोज या टेली कम्युनिकेशन की कंपनियां देती हैं। तो एसईओ काम भी उतना करता है जितना गवर्नमेंट फ़ंड मुहैया कर सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन हम पहुंचाना एक ना सिर्फ मुश्किल काम है, बल्कि इसके लिए अकॉर्डिंगली फ़ंड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन बुनियादी चीज़ों के साथ दूसरी चीज़ यह है कि एसईओ को 1976 में भुट्टो साहब के हुक्म पे क़याम में लाया गया। जब भुट्टो साहब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे आए, उस वक्त इधर टीएनटी होती थी, जिसको पीटीसीएल कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि यार उनका अपना कम्युनिकेशन ज़ीरो था, तो उन्होंने कहा कि इतने मुश्किल इलाकों में ना, ये थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है कि ये इलाका जितना मुश्किल है और इधर नॉर्मल ज़िंदगी का रसद पहुंचाना मुश्किल है, तो कम्युनिकेशन पहुंचाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा कि जी इसकी मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगी, लेकिन इसको सुपरविजन के लिए आर्मी ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे तैनात कर दिया जाए। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा परसेप्शन है कि जी आर्मी चला रही है, आर्मी नहीं चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं चला रही है। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीसीएल चला रही है, इस तरह इस इलाके में पीटीसीएल का नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एसईओ रख दिया। दूसरा एसईओ तकरीबन पिछले 46-47 साल से इस इलाके की खिदमत करने के लिए, लोगों को कम्युनिकेशन की सहूलियात बहाम पहुँचाने के लिए कोशां है। तो इसमें एक और जो नॉर्मली मैं जब से आया हूँ, तो एक जो चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है और मैं उसको हर फोरम पे उसको निगेट भी करता हूँ कि एसईओ कभी भी किसी भी टेली कम्युनिकेशन की कंपनी का इस इलाके में आने का मुखालिफ नहीं। ना एसईओ किसी कंपनी के इधर आने की मुखालफत करता है, ना किसी को एसईओ ने रोका है। इसमें ये अमर काबिल गौर है कि अगर एसईओ ने रोका होता तो जो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन कंपनीज के टावर लगे हुए हैं वो कैसे लगते हैं। डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट से जिस तरह पीटीए से परमिशन लेनी पड़ती है, उस तरह उन्होंने जो पीटीए से जितनी परमिशन ली है उसके हिसाब से वो अपने टावर्स लगाते हैं। लेकिन जो कमर्शियल कंपनियां हैं जिनको कमर्शियल मफाद होता है, वो अपना एक कस्टमर बेस देख के नेटवर्क को इन्हांस करती है और नेटवर्क को बढ़ाती है। इस ज़माने में मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं 2-3 कंपनीज का नाम नहीं लूँगा। उनके वाइस प्रेसिडेंट आए मुलाकात करने के लिए, मैंने उनको खुद इनवाइट किया। कुछ वैसे विज़िट के लिए आए हुए थे, तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा जी आइए मिलके एसईओ के साथ इस इलाके के लोगों की खिदमत करते हैं। इस इलाके में, क्योंकि इलाका बहुत वसी है,
पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, तो जिस तरह नीचे एक टावर तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, यहाँ एक टावर उतना एरिया कवर नहीं कर सकता। यहाँ कहीं टावर 500 मीटर कवर करता है, कहीं 800 मीटर कवर करता है, कहीं 2 से 3 किलोमीटर कवर करता है। तो गवर्नमेंट के फंड्स के हिसाब से एससीओ तरक्याती काम कर रही है, लेकिन आप लोग भी आइए और हमारे साथ मिलकर काम करें। तो उनका जवाब ये था, मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज़ कर दूंगा कि उन्होंने कहा सर आप यूं करें कि हमने आपका नेटवर्क देखा है, आपको माशाल्लाह नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है और जितना मजीद काम करने जा रहे हैं वो भी हमने सर्वे किया है, तो आप हमें अपने साथ रोमिंग के ऊपर ले लें। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जी मैं आपको अपने नेटवर्क पे रोमिंग पे ले लूँगा, तो जो नेटवर्क की कंजेशन है वो तो उधर ही रहेगी। अगर किसी और कंपनी की मोबाइल सिम लेके वो एससीओ का नेटवर्क को यूज़ करेगा तो इस वक्त जो सार्फिन की एक कंप्लेन है वो कंजेशन की है, नेट स्लो होने की है। तो मैं अगर आपको रोमिंग पे ले लेता हूँ तो उससे हमारी कंजेशन उतनी ही बरकरार रहेगी। इसके अगेंस्ट मैं आपसे ये कहता हूँ, जो हमारे सर्विस एरियाज़ हैं, जो हमारे टावर्स हैं, उसके ऊपर आप आके अपना इक्विपमेंट लगाइए, ताकि कवरेज भी बढ़ेगी, नेटवर्क की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और लोगों को भी मुख्तलिफ चॉइसेस अवेलेबल होंगी। तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो आज भी मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि जी एससीओ किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का इस इलाके के अंदर आने के लिए ना रुकावट है, ना एससीओ ने किसी को मना किया हुआ है, ना एससीओ कर सकता है। क्योंकि एससीओ के पास कोई ऐसी कानूनी वो नहीं है कि एससीओ किसी को रोक सके। और बायसियत सेक्टर कमांडर ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यहीं इसी फोरम पे मेरा ख्याल है जून के महीने में हमारे डीजी मेजर जनरल अली फरहान आए थे और उन्होंने भी यही इसी फोरम पे ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की थी कि एससीओ किसी को भी नहीं रोकता। दूसरा एक जो थोड़ी सी परसेप्शन है कि जी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ से गुजर के नीचे जा रही है वो इस इलाके को कम्युनिकेशन की सहूलियात बहाम नहीं पहुँचा रही, जबकि उसका फ़ायदा बाकी पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। तो मैं इस फोरम के तवज्जुह से तमाम लोगों को ये बात भी बावर करवाना चाहता हूँ कि जो पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल है, एक तो ये इंटरनेशनल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। ये डाउन कंट्री जीबी से नीचे नॉट अ सिंगल पर्सन, इलाका और शहर और जगह तो दूर की बात है, मैं बात कर रहा हूँ नॉट अ सिंगल पर्सन इज बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट केबल एक्सेप्ट पीपल ऑफ जीबी। क्योंकि जब एससीओ ने वो केबल बिछाई तो एससीओ ने उसके अंदर हम उसको ट्यूब्स कहते हैं अपनी टेक्निकल ज़बान में, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्यूब्स हमने इस इलाके को कम्युनिकेशन की सहूलियत बहम पहुँचाने के लिए किराए पे हासिल कर ली, ताकि हम उस केबल से इस इलाके के लोगों को कम्युनिकेशन बहम पहुँचा सकें। कुछ चीज़ें शायद आपको फील होती हैं, कुछ आपको ना पता चलता हो, तो मैं इसमें वाजे कर दूँ मज़ीद कि पहले जब जिस ऑप्टिकल फाइबर जो एससीओ ने बिछाई हुई थी स्पेसिफिकली इस इलाके के लिए, वो जब कटती थी तो जीबी बाकी पाकिस्तान से कट जाता था। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि पिछले 8-10 महीने या साल में जीबी की कनेक्टिविटी ज़ीरो कभी भी नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर एससीओ की है, उसके अलावा अभी जो दूसरी ऑप्टिकल फाइबर जो पाक चाइना की है, उसके ऊपर भी एससीओ ने जीबी को बाकी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मज़ीद ये है कि जितने हम KKH जो कराक्रम हाईवे है उसके ऊपर नए मोबाइल के टावर्स लगा रहे हैं जो कि तकरीबन 65 के करीब हैं और उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये काम मेरे आने के बाद शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है और आप लोगों दोस्तों की दुआओं से पिछले 2 महीने के अंदर KKH रोड के ऊपर तकरीबन हमने 9 टावर फंक्शनल कर दिए। पहले जब आपका सया बाबूसर टॉप से इंटर होता था तो उसको उधर कम्युनिकेशन मुहैया नहीं होती थी। आज बाबूसर टॉप से लेके 0 पॉइंट तक तकरीबन हमारे 4 टावर फंक्शनल हो चुके हैं। मजीद एक टावर के ऊपर और काम हो रहा है और इंशाल्लाह कोशिश है कि सर्दियां शुरू होने से पहले या रोड बंद होने से पहले वो टावर भी फंक्शनल हो जाएगा। तो बाबूसर टॉप से लेके 0 पॉइंट तक पूरे का पूरा KKH वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कहीं भी मोबाइल का सिग्नल ब्रेक नहीं होगा। इसी तरह खुंजराब टॉप से लेके शाहजेन तक, जहाँ से दूसरे रास्ते से सया इंटर होता है और खुंजराब जो आपकी लास्ट एक्सेस है कराक्रम हाईवे की, उसके ऊपर भी मजीद टावर्स के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त सुस्त से लेके खुंजराब टॉप तक 18 टावर्स के ऊपर काम हो रहा है
और हमारी कोशिश है कि इनमें से मैक्सिमम रास्ता बंद होने से पहले फंक्शनल कर दें। तो टोटल कराक्रम हाईवे को मोबाइल कम्युनिकेशन 100% इंश्योर करने के लिए तकरीबन 65 टावर के ऊपर हमारा इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें से मैंने बताया 9 फंक्शनल हो चुके हैं और 55 इंशाल्लाह जल्द से जल्द तैयार करने की हमारी कोशिश है। दूसरा, कुछ इलाकों में इवन शहर के अंदर जैसे गिलगित शहर है, स्कर्दू शहर है, हुंजा है, चिलास है, जो बड़े शहर हैं, बाकी भी गागूच है, तो इन शहरों के अंदर भी मैंने आके ये ऑब्जर्व किया। मेरी टीम ऑलरेडी पहले भी काम कर रही थी, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने ये सोची कि यार पहले इन शहरों के अंदर 100% कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसको टेक्निकल सर्वे करवाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन शहरों के अंदर भी कहीं कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स है जहां मोबाइल की कवरेज नहीं आती, या जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है, या कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं है। तो उस ज़मन में आज की तारीख में गिलगित शहर के अंदर तकरीबन 14 नए टावर्स के ऊपर काम हो रहा है। वो टावर्स तकरीबन तैयार हैं, उसका इक्विपमेंट बाहर से आना है, तो वो होपफुली मेरा एक अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के दरमियान तक वो 14 मजीद टावर गिलगित शहर के अंदर फंक्शनल हो जाएंगे। तो गिलगित के अंदर मजीद जो कनेक्टिविटी और जो डाटा स्पीड का इशू है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। मजीद जब तक वो इक्विपमेंट नहीं लगता, उस टाइम फ्रेम को कवर करने के लिए मैंने अपने डीजी से गुजारिश की, हेडक्वार्टर एसपी में गुजारिश की, और डीजी की भी ख्वाहिश यही थी। जब मैं आया तो उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन दी कि यार जल्द अज जल्द और जितना बेहतर आप नेटवर्क को बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। तो उन्हीं गाइडलाइन की रोशनी में जो हमारे पुराने 2G टावर्स लगे हुए हैं उनको हम 3G और 4G में कन्वर्ट कर। 2G टावर होता है सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, 3G और 4G डाटा कनेक्टिविटी के लिए भी होता है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जी क्योंकि फंड्स की कुछ फरावानी जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसके हिसाब से चल सकते हैं, तो अभी हम सारे के सारे टावर्स को 4G में नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम जो है 100% 2G से उठ के 3G और 4G में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पुराने टावर्स लगे हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70 से 80 के करीब है। उसके अलावा मजीद 97 नए टावर्स लग रहे हैं जो कि सारे के सारे 4G टावर्स हैं, जो कि पूरे GB के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिन पे काम शुरू हो चुका है। और पहले फेज़ में स्कर्दू में, यादगार चौक पे और गंबा पे हमने 2 टावर्स अभी फंक्शनल कर दिए हैं। उसके अलावा मज़ीद तकरीबन 14 टावर्स मुख्तलिफ लोकेशंस पे हम फंक्शनल कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को मज़ीद तफसील चाहिए एरिया वाइज नाम की, तो वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। लेकिन पिछले 2 महीने में हमने केकेश के ऊपर और जो मज़ीद इलाकों के अंदर तकरीबन 22 नए टावर्स फंक्शनल कर दिए हैं, जो कि एनर्जाइज हो चुके हैं। मज़ीद इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको कहा कि 65 केकेश के से हट के तकरीबन 97 और टावर्स हैं जिसमें काम शुरू है, और वो भी मेरा इरादा ये है कि उसको जल्द से जल्द तकरीबन फरवरी मार्च तक हम उस काम को समेट लें। माँ सिवाय चंद इलाकों में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ पड़ के रास्ता बंद हो जाता है, तो शायद उन इलाकों में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ये तो था मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से कि हम इसको मज़ीद जदीद तरीके से और जदीद सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज मज़ीद एक और मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से हमने अपना नया प्लान, जो कि अगले साल जिसके लिए गवर्नमेंट से हम बजट मांगने जा रहे हैं, वो तैयार किया है। और उसके अंदर हमने जो प्रपोज़ किया वो तकरीबन 100 के करीब और नए टावर्स प्रपोज़ किए हैं। वो आज अभी मेरे टेबल पे फाइनलाइज हो गया। इंशाल्लाह मैं उसको हेडक्वार्टर SCO भेजूंगा, फिर हेडक्वार्टर SCO उसको मिनिस्ट्री ऑफ IT में भेजेगी, और वो लेकिन वो टाइम लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक फंड्स नहीं देगी तब तक उसको फिर मज़ीद आगे उसके ऊपर काम शुरू नहीं होगा। लेकिन कहने का या बताने का मकसद ये है कि SCO इन मुश्किलात से आगाह है जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के हवाले से लोग फेस करते हैं, और बाहैसियत इदारा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए कोशां। दूसरा एस्पेक्ट है लाइन कम्युनिकेशन का। लाइन कम्युनिकेशन के हवाले से एक और चीज़ ये है कि लाइन के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसको आप DSL कनेक्शन कहते हैं। जब मैं आया हूँ तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, पहले भी खैर ये नोटिस में थी, लेकिन अगेन फंड्स की कमी की वजह से कुछ कनेक्टिविटी लाइन कम्युनिकेशन की या लाइन इंटरनेट की बेहतर नहीं हो सकी। तो एक तो आके जब आपके खुर्शीद साहब मुझसे मुलाकात की तो उन्होंने इसके ऊपर मुझे आगाह की।
मेरे पास जितना मैन पावर रिसोर्सेज था उसमें से मैंने एक आप कह लें कि 10 बंदों की टीम गिलगित के लिए, 10 बंदों की टीम हुंजा के लिए, इस तरह बड़े शहरों के अंदर जिस तरह मैन पावर मैं कूप अप कर सकता था करके मैंने एक टीम बना दी कि वो पुरानी लाइनों की मेंटेनेंस को भी फ़ौरन शुरू करें। उसमें से एक पुराने पुल के ऊपर था, मुझे पता चला कि वो काफ़ी पुराना एक पॉइंट था।